हेलो स्टूडेंट्स। हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है PT2 का अच्छे तरीके से जा रहा होगा। तो क्लास 7 का मैं क्लास कुछ दिनों से नहीं ले पा रहा था, तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा मैथमेटिक्स में क्लास 7 का एक चैप्टर कवर किया जाए। तो आज जो मेरा मैथमेटिक्स में क्लास 7 का चैप्टर होगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे होगा। क्लास होगा क्लास 7 होगा। सॉरी, ये चल नहीं रहा है। क्लास 7 होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखता हूँ कोई दूसरा पेन लेके। ये ठीक चल रहा है। तो हमारा जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे है, क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले हम इसमें दो टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो के साथ कर रहे हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझें कि रेशियो क्या होता है। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज of the same kind and in the same units is a fraction that shows how many times the one quantity is of others. Suppose एक मैंगो है, इसको हमको बांटना है 3 लोगों के बीच में। सपोज हम 3 लोगों के बीच में बांट रहे हैं, 1 2 एंड 3। इसको बोलेगा कि हम किस रेशियो में बांटे। तो ये जो बांटने का रेशियो होता है ना, या 2 लोगों में ही बांटते हैं। सपोज स्टार्ट करते हैं, इसको बोल रहा है कि दोनों में हम हाफ हाफ बांट देते हैं। ये इसका रेशियो हुआ, मतलब बराबर बराबर दोनों में बांटा जा रहा है, 1/2 1/2, इस तरह से करके। इसको हम स्टेटमेंट के रूप में जब बोलते हैं, तो स्टेटमेंट जो बुक्स में लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट्स इज अ फ्रैक्शन दैट शोज हाउ मेनी टाइम्स द वन क्वांटिटी इज ऑफ अदर्स। और इसको डिनोट्स करते हैं। मान लीजिए हम कोई दो क्वांटिटी ए एंड बी मान लें, इसको रेशियो में जब डिनोट करेंगे A/B, इस तरीके से बोलेंगे हम इसको, A/B। A and B एंड इसको लिखेंगे हम A/B के फॉर्म में, where B does not equal to 0। ये 0 के फॉर्म में नहीं होगा, 1 एंड मोर देन एनी नंबर्स, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो इस रेशियो में होगा, और A/B को हम लिख सकते हैं A/B भी लिख सकते हैं, A/B। अब एक उसी में हम कहें रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो किसी को भी हम कैसे मानेंगे कि वो जो रेशियो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। सपोज एक एग्जांपल देते हैं हम यहाँ, 4/6। इसको हम लिख सकते हैं रेशियो में 4:6, ये लिख सकते हैं। तो ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, हाउ यू आइडेंटिफाई इट। तो सबसे पहले इसको हम ये डिवाइड करके देखते हैं, किसी अदर देन 1, ये जो रेशियो है अदर देन 1 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, देन इट विल बी कॉल्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर वो 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है दोनों नंबर, इट मींस इट इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जो यहाँ 4:6 लिखा हुआ है, इसको हम 4/6 के फॉर्म में लिखें, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इट मींस 4:6 इज नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। अब वही अगर 4/6 की जगह 2:3 लिख देता, इट मींस इट इज
द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो 2/3, ये 1 के अलावा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। रेशियो का सिंपल एक एक्सप्लेनेशन था। हम डायरेक्टली चलेंगे फिर इसके एग्जांपल्स पे। और रेशियो में जब भी a टू बी होगा, यहाँ जब b जो है कभी भी इक्वल 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। जब भी किसी हम नंबर को रेशियो में लिखते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है a टू b को हम लिखते हैं a बाई b के फॉर्म में, तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड रेशियो। हम डायरेक्ट अब एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। जैसे एक लिखा हुआ है एक्सप्रेस द रेशियो, या हम अपने मन से ही देते हैं। सपोज 105 डिवाइड बाय 35। एक्सप्रेस द रेशियो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 105 35 इज टू 35। राइट इट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म, ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 105 बाई 35, तो देखेंगे कि ये अदर देन 1 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये अदर देन 1 से 5 से डिवाइड हो रहा है। इट मींस इट इज नॉट रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। एट फर्स्ट यू हैव टू राइट डिवाइड इट एंड पुट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कैसे हम करेंगे इसको? 5 से डिवाइड करते हैं। सपोज 5 7 जा 35, यहाँ 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21 हो गया। अब इसको और 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो ये हो गया 3/1 के फॉर्म में। इसको हम लिख सकते हैं 3:1। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें जो है 1 के अलावा किसी नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। तो ये जो है रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। इट इज नॉट ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। ये हो गया एक सिंपल एग्जांपल आपके लिए। नेक्स्ट वन एक स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ है। शिखा एंड सुमित टेक 600 रुपीज एंड 750 रुपीज रेस्पेक्टिवली फ्रॉम देयर पेरेंट्स एज मंथली पैकेट एक्सपेंसेस। दो लड़की है, स्टूडेंट्स है, शिखा एंड सुमित। ये दोनों क्या कर रहा है? स्कूल जो बच्चे जाते हैं अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसे अपने पेरेंट्स से लेते हैं। तो शिखा जो ले रही है रुपीज 600 और सुमित जो ले रहा है वो रुपीज 750 ले रहा है। रुपीज 750 क्वेश्चन ये कह रहा था। उसके बाद लिख रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये शिखा और सुमित, ये ले रहा है मंथली 600, ये ले रहा है मंथली 750। तो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे? तो रेशियो तो सिंपल होगा। शिखा और सुमित का जो रेशियो होगा रेशियो कितना होगा? 600 इज टू 750। इसको हम लिख सकते हैं, इसको 600 by 750, but it is not in simplest form because it's divisible by more than one other numbers other than 1. That is, it is divisible by 2, it is divisible by 5, so it is not in simplest form. तो सबसे पहले हम इसको मांग रहा था, क्वेश्चन करता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए। तो हम इसको 600:750 को हम डिवाइड करते हैं पहले। तो डिवाइड करेंगे, ये सबसे लास्ट का जो 0 होता है ये खत्म हो गया। अब जब लास्ट में यहाँ 0 और 5 बचा हो, तो अगर डिविजिबल रूल पता होगा आपका 5 को, तो इसमें जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। तो हम इसको 5 से इन दोनों को, यहाँ 60 बचा हुआ है, यहाँ 75, यहाँ क्या होगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 5 1 जा 5, यहाँ 2 बचा 2 5 25, तो 5 5 25। इसमें आप देखो ये दोनों 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 50। तो ये कितने के रेशियो में आया? 4/5, जिसको कि हम लिख सकते हैं 4:5, 4:5।
5। ये हुआ इसका। शिखा और सीमित को जो मंथली एक्सपेंसेस मिलता था, पेरेंट्स के थ्रू, उसका सिंपलेस्ट रेशियो हो गया 4:5। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्लियर दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन है डिवाइड 108, इसको डिवाइड करने बोल रहा है इन 2 पार्ट्स। डिवाइड 108 into 2 पार्ट in the ratio of 4:5। 4:5 के फॉर्म में इसको बोल रहा है डिवाइड करने के लिए। इसको इस तरह से डिवाइड करें ताकि ये इस रेशियो में बढ़ जाए, 2 टुकड़े में। सपोज 108 m आम हो, इसमें मैंगोज हो, इसको इस रेशियो में बांट के देना हो किसी को, इसको तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसका 2 मेथड है बनाने का। फर्स्ट मेथड हम बता रहे हैं, सेकंड भी एक में बता देंगे, हर जगह दोनों मेथड नहीं बताएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जब ये रेशियो में लिखा हुआ हो, आप इसको, इसका जो सम होता है दोनों का 4 + 5, ये जो आता है ये डिनोमिनेटर में होता है। जब भी इसको हम 4:5 लिखते हैं, ये जो रेशियो है इसको इस तरह से, तो जब फर्स्ट पार्ट निकालना हो, इसको डिवाइड करना है 2 पार्ट में। ये जो 2 पार्ट्स बोल रहा है, तो फर्स्ट पार्ट जो होगा इसका, इसके जो डिनोमिनेटर में आता है इसका सम आता है। तो 4 + 5 इक्वल टू कितना आया, 9। इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 और इसका नोमिनेटर में आता है 4। ये हो गया। अब इसको बोल रहा है इसको डिवाइड करने के लिए 4:5 में, तो फर्स्ट पार्ट होगा इसका 4/9 into 108। इसको 108 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। कितना होगा, 9 1 जा 9, इसके नीचे 1 छिपा हुआ होता है। 9 1 जा 9, यहाँ पे भी होगा 9 1 जा 9, यहाँ बचा 1, 8 18, 9 2 जा 18। इसका कितना होगा, 12 4 जा 48। तो फर्स्ट पार्ट इसका 48 निकल गया। सेकेंड पार्ट, का इसका तरीका है, या तो आप डायरेक्टली 108 में से इसको माइनस कर दो, अपने आप निकल जाएगा सेकेंड पार्ट। या फिर फर्स्ट पार्ट को हमने कैसे निकाला था, 4 था ऊपर में नोमिनेटर में, और नीचे हमने डॉट में क्या किया था, इन दोनों का सम लिखा था। जब सेकेंड पार्ट निकालना हो, डिनोमिनेटर में तो सेम रहेगा दोनों का सम, तो 4 + 5 = 9, और नोमिनेटर में आएगा इसका, चूंकि हम सेकेंड पार्ट निकाल रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है, तो डिनोमिनेटर में आएगा इसमें 5, क्योंकि हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट निकाल रहे हैं। और इसको जब हम इसका डिवाइड करना है, इसको 108 इसमें मल्टीप्लिकेशन में डाल दो, यहाँ भी सेम होगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 2। अब यहाँ पे कितना होगा, 12 5 जा 60। अब ये डिवाइड हो गया। 108 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इन द रेशियो ऑफ 4:5। तो फर्स्ट पार्ट हमारा निकल गया 48 और सेकेंड पार्ट हमारा निकल गया 60। अब इन दोनों का अगर आपको वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो इसको और इसको ऐड करके देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 60 और 48 कितना हो गया, 108। तो ये हुआ एक सिंपल सा एग्जांपल। ये फर्स्ट मेथड होगा। दूसरा मेथड होता है टू पार्ट में डिवाइड करना है जब 108 को, तो सिंपल सा आप रेशियो को क्या करो, इसके साइड में आप फर्स्ट पार्ट को मान लो, फर्स्ट पार्ट, उसमें x डाल दो, वेरिएबल्स 4x, फर्स्ट पार्ट 4x को 4x मान लो, सेकेंड पार्ट
इसको 5 है, यहाँ 5x मान लो। तो अब ये क्या है, इसको दो पार्ट में बांटना है, यानी कि इन दोनों का सम जो है 108 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 108। इसी दोनों का तो सम है ये। तो फर्स्ट पार्ट को हमने 4x माना, सेकंड पार्ट को 5x मानना पड़ेगा, और इन दोनों का सम हमारे पास क्या है 108। तो कितना होगा इसका 4 प्लस 5 9x इज इक्वल टू 108 इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या होगा आपका 108 डिवाइड बाय 9। तो इसको जब डिवाइड करेंगे हम 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना हो गया 12। x का वैल्यू हमारे पास आया 12, लेकिन हमको फर्स्ट पार्ट कितना है 4x, और x का वैल्यू हमारे पास आया है 12। 4 इंटू एक्स मीन्स 4 इंटू 12, 12 मीन्स ये आ गया। तो कितना लिखेंगे 12 4 जा 48। फर्स्ट पार्ट निकल गया, वहां निकाल लिया था हमने दूसरे तरीके से, हमने यहाँ भी 48 आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट निकाला था, यहाँ 5x हमने माना था इसको। तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा क्या आया 12, 12 5 जा 60 मीन्स फर्स्ट पार्ट 48 एंड सेकेंड पार्ट 60। तो इस तरह से करके हमको 108 या कोई भी नंबर दे देगा, किसी भी रेशियो में डिवाइड करना हो, इन दोनों में से कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वन आते हैं हम। अब एक क्वेश्चन दिया है डिवाइड 1500 है, इसको डिवाइड करने बोल रहा है अमंग ए बी एंड सी। मान लो ए बी एंड सी 3 स्टूडेंट है, इसके बीच में 1500 को डिवाइड करना है इन द रेशियो ऑफ 3:5 3:5:2। इसको 1500 है, ये रुपया ही मान लो, रुपीज 1500 है, इसको ए बी और सी स्टूडेंट है, इसके बीच में इन द रेशियो ऑफ 3:5:2 के बीच में हिसाब से इसमें इन तीनों स्टूडेंट के बीच बांटना है। तो फर्स्ट या सेकेंड मेथड से आप बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड बनाने के लिए फिर वही करना पड़ेगा जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, तीनों का सम करके उसको डिनोमिनेटर में लिखना है और फर्स्ट पार्ट निकालना है। तो 3 बाय हो जाएगा, तीनों का सम कितना 5 + 3 8, 8 और 2 10। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 3/10, सेकेंड पार्ट हो जाएगा 5/10 और थर्ड पार्ट हो जाएगा 2/10, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 से तो निकल जाएगा। या फिर इसको कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसमें ए का शेयर क्या होगा ए शेयर, इसको हम कर सकते हैं एक्स में लिख सकते हैं 3x। बी शेयर कितना हो गया 5x एंड सी शेयर कितना हो गया 2x, और ये टोटल कितना है 1500। इसका मतलब हुआ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1500। तो हम कर सकते हैं इसको 3x प्लस 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 1500। ऐड करो 5 + 3 8 2 10, 10x इज इक्वल टू 1500 इंप्लाइज x। वेरिएबल्स को हमेशा हम लेफ्ट हैंड पर रखते हैं जब भी उसका वैल्यू निकालना हो। तो x यहां रख लिए, 1500 डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है 10। ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है जब इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो साइन उसका अपोजिट हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में रहेगा डिवीजन में जाएगा, डिवीजन में है मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, प्लस है माइनस में जाएगा, माइनस है तो प्लस में जाएगा। अब यहाँ से ये जीरो खत्म, नीचे का पेयर 1 का वैल्यू नहीं होता है। तो हमारे पास x का वैल्यू कितना बचा 150। तो ए शेयर हमने कितना माना था, यहाँ लिख दो, लेट अस सपोज ए शेयर 3x माना था। तो 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू हमने कितना निकाला 150, कितना हो गया 450 हो गया फर्स्ट का शेयर। सेकेंड वन कितना है 5x, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू सेम 150, यहाँ कितना हो जाएगा 750
एंड थर्ड सी का शेयर कितना है, सी का 2x मीन्स 2 इंटू 150 कितना हो जाएगा 300। ये तीनों का शेयर निकाल लिया। अब इसको वेरीफाई करना है, तीनों का सम करके देख लो ये आ रहा है नहीं आ रहा है मीन्स करेक्ट है, नहीं आ रहा मीन्स आप कहीं कहीं गलती करिए। ये चेक करने का तरीका है। देखो आप यहाँ पे 0 5 5 10 11 3 15 आ गया। इसका मतलब सम हमारा अगर इक्वल आ रहा है 1500 का, इट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। तो ये हुआ कि हमने किसी भी चीज को कैसे हम दो स्टूडेंट्स के बीच में, दो के बीच में, तीन के बीच में, चार के बीच में, कई लाखों के बीच में कैसे बांट सकते हैं और उसको सिंपलेस्ट वे में कैसे लिख सकते हैं, ये मेथड है। अब हम मिटाते हैं इसको, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे दो मेटल है कॉपर एंड जिंक, कह रहा है क्वेश्चन द रेशियो ऑफ द कॉपर एंड जिंक इन एलॉय इज 5:3। इसका रेशियो है 5:3 कॉपर एंड जिंक। क्वेश्चन ये कह रहा है एक एलॉय में, एक मिश्रण में कॉपर और जिंक का मिश्रण जो है इस रेशियो में 5:3। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है इसमें, इफ द वेट ऑफ द कॉपर इन द एलॉय इज 30.5 ग्राम। इसका जो वेट दिया हुआ है 30.5 ग्राम। तो फाइंड द वेट ऑफ द जिंक इन द एलॉय। इसका एलॉय का वेट नहीं दिया हुआ है, इसको निकालना है हमको। उस एलॉय में जिंक का वेट कितना है वो नहीं दिया हुआ है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, एक का वेट दिया हुआ है, दूसरा का वेट दिया हुआ नहीं है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, सपोज weight of zinc is x ग्राम। जब ये ग्राम है इसको भी ग्राम में मानते हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इसका वेट इतना है, इसका वेट इतना है, इसका 5 है, इसका 3 है, इसको कैसे कर सकते हैं। देखो इसको लिख सकते हैं, कॉपर के बल कितना है 30.5 ग्राम, जिंक का नहीं दिया हुआ, हम यहाँ x लिख देते हैं, इज इक्वल टू ये किस रेशियो में है 5:3 मीन्स इसको लिख सकते हैं हम 5/3। अब इसमें हम क्या लगाएंगे बाय, इसको जब हम क्रॉस x का वैल्यू निकालना हो इस तरह के फॉर्म में करने के बाद तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल सकते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कितना होगा यहाँ 5x, 5 इंटू x 5x, और इसको क्या करेंगे यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई, एक बार इधर से मल्टीप्लाई, एक बार इधर से मल्टीप्लाई, 5x, इसको कितना होगा 30.5 इंटू 3। यहां हमारे पास स्पेस नहीं है, यहां लिख दे रहे हैं, इसके बाद इंप्लाइज x का वैल्यू हमको निकालना है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या माना है x। सपोज वेट ऑफ जिंक इज x ग्राम, ये माना था मैंने। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने 5 इंटू एक्स। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जिस चीज को मानो उसको लेफ्ट हैंड पे रखो, जिस चीज को सपोज करो उसको लेफ्ट हैंड पे रखो। तो 5 इंटू एक्स, 5 उसको हमने लेफ्ट हैंड पे ले लिया, इसको उधर कर दिया। अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, राइट हैंड पे हमारा क्या लिखा हुआ है 30.5 इंटू 3, लिख दो यहाँ पे 30.5 इंटू 3। और ये जो मल्टीप्लिकेशन में है
x और 5 के बीच में मल्टीप्लिकेशन हिडन है। इस 5 को जब उधर लेके जाएंगे इक्वल टू के साइड में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ 0 दे दो और इसको डेसिमल हटा दो। कितना हो गया आपका 3, हमें 305 इंटू 3 डिवाइड बाय 50। काटो इसको, कितना होगा 5 10 जा 50, यहाँ कितना होगा 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, यहाँ कितना हो गया 61 3 जा 3, 183 बाय 10। इसका वेट कितना होगा, इसको डेसिमल में जब लाएंगे, यहाँ पे 1 डिजिट जो 0 है नीचे में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीधा डायरेक्टली 18.30 ग्राम। ये हमारा x का वैल्यू ऐड, हमने x किसको माना था, जिंक का वेट, हैंस वेट ऑफ जिंक कितना हो जाएगा 18.3 ग्राम। हो गया। ये एक मेथड है। क्वेश्चन कह रहा था, मैं फिर से इसका क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं कि एक एलॉय में कॉपर और जिंक था जिसका रेशियो था, जो एलॉय में था 5:3। उसमें फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन कह रहा था कि उसमें फर्स्ट का जो वेट था, कॉपर का वेट 30.5 ग्राम उसमें दिया हुआ था, एंड द वेट ऑफ द जिंक यू हैव टू फाइंड आउट। तो हमने सिंपल क्या किया, जिसका नहीं दिया हुआ हमको हमने उसको मान लिया, कुछ ही मान लो एक्स वाई जेड एबीसी, हमने मान लिया सपोज वेट ऑफ जिंक इज x ग्राम। ग्राम में इसलिए माने क्योंकि कॉपर का भी वेट ग्राम में था। अब हमने क्या था, कॉपर एंड जिंक का रेशियो था 5:3, तो हमने कॉपर को C माना है, जिंक को Z माना है, तो इसके जगह पे वेट में क्या लिखेंगे 30.5, रेशियो को हम इसमें लिख सकते हैं बाय, जिंक के बदले x लिख लिए, 30.5 बाय x इज इक्वल टू 5/3। अब इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो इसमें हमको x का वैल्यू आ गया। अब हम एक आध और एग्जांपल लेते हैं रेशियो का, उसके बाद हम चलेंगे प्रोपोर्शन पे। सिंपल सा है, रेशियो का मतलब ही यही हुआ कि कुछ आइटम को कुछ लोगों के बीच में बांटना, तो दैट इज कॉल्ड रेशियो। एक लास्ट क्वेश्चन हम रेशियो का लेते हैं। अ बैग कंटेन्स ₹187 रुपीज। एक बैग में 187 रुपीज है अवेलेबल। अब उसमें बैग में क्या है, किस तरह का फॉर्म में है, जो उसमें टोटल रुपीज है 1 रुपीज का कॉइन है, इसमें क्या है ₹1 का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है, एंड 20 पैसे का कॉइन है, 10 पैसे का। इन द रेशियो ऑफ, ये जो तीनों कॉइन है इसका रेशियो क्या है 3:4:5, 3:4:5। ये तीनों एक बैग है, इसमें टोटल 108 रुपीज है, लेकिन वो 108 रुपीज में हो सकता है उसमें 10 का नोट हो, 50 का नोट हो, 1 रुपीज का नोट हो, कुछ भी हो। लेकिन ये क्वेश्चन कर रहा है कि उसमें जो है टोटल 3 ही तरह का कॉइन है, एक 1 रुपीज का है, कुछ 50, कुछ कॉइन 1 रुपीज का है, कुछ 50 पैसे के हैं, कुछ 10 पैसे के हैं, और इन सब का जब सम कर रहा है तो बोल रहा है ₹187 बन रहा है। और इन तीनों का रेशियो क्या है ये, तो सबसे इसका नंबर पूछ रहा था, इसमें फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन। तो इस टाइम तो मान लो सपोज नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹1, इसको मान लो 3x। नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 50 पैसे, इसको 4 में था, इसको 4x मान लो। और नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 10 पैसे,
इसको 5 में रेशियो 3:4:5 है, तो 3x 4x एंड ये मान लो 5x। ठीक है, अब इन टोटल इन तीनों का सम जो था, तीनों कॉइन का, 1 रुपीज का, 50 पैसे का और 10 पैसे का जो कॉइन था, इस रेशियो में था 3, 4 एंड 5, 3:4:5। तो इसको हमने क्या किया, नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ रहा था उसमें, तो हमने जो चीज पूछ रहा था मैंने उसको x देके मान लिया इस रेशियो के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹1 3x, नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹50 पैसे 4x एंड नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 10 पैसे 5x मान लिया। अब क्या था, इनका सम था ₹187। चूंकि ये रुपीज में है, तो रुपीज में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इन तीनों का सम मीन्स क्या हुआ, देखो यहां पे फर्स्ट वन है 3x प्लस सेकेंड वन है 4x। बट ये चीज यहां पे ध्यान रखने का है, ये है पैसे में, तो 50 पैसे को जब हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे कितना लिखेंगे, 4x इंटू 50/100, क्योंकि पैसे को जब रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। एंड थर्ड वन है 5x और ये 10 पैसे का था, तो चूंकि हमारे पास ये रुपया में है टोटल, तो इसको भी हमको रुपया में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10 बाय रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, और इन सब का सम जो था कितना था, ₹187। ये हो गया। यहां थोड़ा सा समझ में ज्यादा इजी आ रहा होगा। तो हमने क्या किया, ये डाल लिया। अब इसको हम टोटल करते हैं, काट दो यहां से, 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना हुआ यहाँ पे 3x प्लस यहाँ कितना हो गया 2x, उसके बाद प्लस ये जीरो कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ बचा ऊपर में 1, नीचे बचा 2, तो x इंटू 1 कितना हो गया, x बाय 2 इज इक्वल टू 187। तो 3x प्लस 2x कितना हो गया, 5x प्लस x बाय 2 इज इक्वल टू 187। अब इसको नीचे में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 छिपा हुआ है, इसका हम यहां निकाल लेते हैं एलसीएम, यहां जगह नहीं है, सेम जैसे पीछे किए थे। एलसीएम में कितना होगा 2, 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 आ गया, 2 5 2 जा 10, 10x प्लस 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू एक्स कितना हो गया, x इज इक्वल टू 187। तो 10x प्लस 1x कितना हो गया, 11x बाय 2 इज इक्वल टू 187 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना होगा, ये जो डिनोमिनेटर में है वो चला जाएगा वहां 187 के साथ न्यूमरेटर में, और ये जो न्यूमरेटर में था वो आएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में 11। काट दो इसको, 11 1 जा 11, यहाँ 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, x का वैल्यू कितना आ गया, 17 2 जा 34, x का वैल्यू आ गया। और हमने 1 रुपीज का कॉइन कितना बना था, 3x, तो 3x मीन्स 3 इंटू 34, ये कितना हो गया 102, यानी 1 रुपीज का कॉइन 102 हो गया। 4x का कितना, 50 पैसे का कॉइन था, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 34, ये हो गया कितना, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 13, 136। एंड द नेक्स्ट वन था 10 पैसे का कॉइन था 5x, तो 5 इंटू एक्स मीन्स 34, ये कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 5 3 जा 15 टू 17। तो हमारे पास कितना हो गया, 1 रुपीज का कॉइन 102, 50 पैसे का कॉइन 136 एंड 10 पैसे का कॉइन 117, और इन तीनों का सम जो था मेरा 187। तो ये हुआ आपका रेशियो। एक दो क्वेश्चन हम लोग प्रोपोर्शन पे बना लेते हैं, तो आज ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा।
अगर आप बोले तो दोबारा रिपीट करता हूँ इस चीज को। ये बैग कंटेनिंग रुपीज 187 रुपीज, उसमें 3 तरह के कॉइन हैं, एक 1 रुपीज का, एक 50 पैसे का और 10 पैसे का। उसका रेशियो है 3:4:5। तो उसमें पूछ रहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ दीज रुपीज एंड पैसे। तो हमने मान लिया इस रेशियो के अकॉर्डिंग उसका नंबर ऑफ कॉइन। तो 1 रुपीज का कॉइन मान लिया 3x, 50 पैसे का कॉइन मान लिया 4x और 10 पैसे का कॉइन मान लिया 5x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू था 187। तो चूंकि ये रुपीज में है, यहाँ पे एक ही जो है रुपीज है, बाकी सब पैसे में है। इसका जो पैसे में बदल के फिर यहां लिखना पड़ेगा आपको इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन होगा इस फॉर्म में 3x इन तीनों का सम 187 होगा। तो 3x प्लस 50 पैसे हो गया 4x। अब चूंकि ये पैसा में था तो 50 पैसे को हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, 50/100 कर दिया था। और सेम 10 पैसा था तो उसको भी हमने रुपीज में कन्वर्ट किया था, क्योंकि हमका तीनों का टोटल जो था रुपीज में था। तो हमने इसको 100 कर लिया था और टोटल आ गया था हमारा 187। तो 3x प्लस दिस इज इक्वल टू 187। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई किए तो x का वैल्यू आया अपना 34 आया। अब इस 34 को हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स में जो 3x 4x एंड 5x था इसमें मल्टीप्लाई किए। तो हमारा 1 रुपीज का कॉइन जो बैग में था 102, 50 पैसे का जो कॉइन था उसको हमारा आया 136 एंड 10 पैसे का जो कॉइन आया हमारा 170। ये हो गया आपका रेशियो का 5-6 क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट बताया। अब हम प्रोपोर्शन का बताते हैं 1-2 क्वेश्चन। प्रोपोर्शन चलते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है? An equality of two ratio is called proportion. An equality of two ratio is called proportion. अब इसको कैसे लिखेंगे हम देखो। अब 2 रेशियो लिखा हुआ है 6:18 and 8:24। अब ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ये कैसे जस्टिफाई होगा? तो ये डेफिनेशन कहता है एन इक्वलिटी ऑफ द टू रेशियो, फर्स्ट रेशियो दिस वन, सेकंड रेशियो दिस वन, इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो ये अगर इनका सिंपलेस्ट फॉर्म, इस रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल हो गया, इट मींस इट इज इन प्रोपोर्शन। देखो करके 6/18 को कैसे लिखेंगे? 6/18, 6:18 को 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, कितना है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3। इसका निकाल के देखते हैं 8/24 को, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, कितना आया 1/3। देखो 1/3 जो है यहाँ पे, यहाँ भी कितना आया 1/3। इट मींस ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में? प्रोपोर्शन को लिखा जाता है, ये भी, ये जो है इसका प्रोपोर्शन है, लिखेंगे हम 6:18। प्रोपोर्शन का सिंबल इस तरह का होता है, 6:18 इज एज 8:24। प्रोपोर्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर ये इक्वल नहीं होता यहां पे, देन इट विल नॉट बी प्रोपोर्शन। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया प्रोपोर्शन का। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एन इक्वलिटी ऑफ द टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट रेशियो का एग्जांपल हमने ये लिया, सेकेंड रेशियो का एग्जांपल हमने ये लिया, और इसको हमने सिंप्लीफाई करके देखा। तो यहां भी हमारा 1/3 आया, यहां भी हमारा 1/3 आया, जो कि दोनों इक्वल था। देन इन दैट सिनेरियो
दीज टू रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, और इसको लिखते हैं कैसे, 6:18 इज एज 8:24। ये हमारा प्रोपोर्शन का डेफिनेशन हो गया। अब एक और होता है, इसका जो डेफिनेशन है 4 है, मान लो A:B इज एज C:D, ये प्रोपोर्शन में हमने लिख दिया। अब ये कब होगा, जब इसका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म मींस A:D, ये हो गया एक्सट्रीम बाहर वाला, A:D इज इक्वल टू B, A:D इज इक्वल टू B:C, मिड टर्म, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिड टर्म। मिड में क्या है, B एंड C, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होना चाहिए इन प्रोपोर्शन। अगर सपोज कोई 3 नंबर है A, B एंड C, ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ये होता है A:B इज एज B:C। अगर इस फॉर्म में है देन इट इज इन प्रोपोर्शन। इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर कोई 3 टर्म हो A, B एंड C, और अगर वो A:B यानी जो मिड टर्म है रिपीटेशन होगा उसका बीच में, A:B is as B:C, then it will be called as continued proportion। इसका आपके पास अभी एग्जांपल में का क्वेश्चन आएगा। अब हम एक दो क्वेश्चन का एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि तुमसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि इट इज इन प्रोपोर्शन और नॉट। सपोज एक दिया हुआ है 30, 40, 45, 60, 30, 40, 45, 60 इज इन प्रोपोर्शन और नॉट, ये चेक करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब प्रोपोर्शन में चेक करना लिखेंगे 30:40 इज एज 45:60। इसको हम जब आगे लिखते हैं डिवाइड करके तो इस तरीके से लिखते हैं 30/40, प्रोपोर्शन को हम लिखते हैं इज इक्वल टू 45/60। 0 0 खत्म, यहां पे करो 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, क्या आया 3/4, यहां भी आया 3/4। इट मींस यहां ये और ये क्या हो गया, इक्वल टू। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3:4 इज एज 3:4, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इट मींस इट इज इन प्रोपोर्शन, दीज आर इन प्रोपोर्शन। अगर ये इक्वल टू नहीं होता देन वी कैन से दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये तो 4 टर्म वाला था, 3 टर्म का भी एक एग्जांपल आपका आ जाएगा। इसे 4, 12 और 36, 4, 12 एंड 36 इज इट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जो मैंने अभी बताया था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये पूछ रहा है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्या होता है, हमने बताया था डेफिनेशन। अगर आपके पास 3 टर्म ABC है तो इसमें होता है A:B को 2 बार लिखना पड़ता है, B:C। इसको कैसे लिखेंगे हम, 4:12 इज एज 12:36। मिड टर्म को हमने रिपीट कर दिया यहाँ पे।
इसको फिर कैसे लिखेंगे हम डिवाइड करके, 4/12 इज इक्वल टू 12/36। काट के देखो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। कितना आया 1/3, 1/3 दोनों साइड इक्वल है। इट मींस इट इज इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। यस, इट इज इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ अ प्रोपोर्शन आर 3, 5 and 21 रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स फोर्थ टर्म। फर्स्ट थ्री टर्म आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3, 5 and 21 प्रोपोर्शन में। तो बोल रहा है फाइंड आउट द फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म आपका नहीं दिया हुआ है। तो सपोज फोर्थ टर्म इज x मान लिया हमने। तो प्रोपोर्शन कैसे होगा, इसको कैसे लिखेंगे, 3 is to 5 सेकेंड टर्म is as 21 is to, हमने फोर्थ टर्म को क्या माना है x, हमने यहां x लिख दिए। अब निकालो इसको, डिवाइड करके कैसे लिखेंगे, 3/5 इक्वल टू 21/x। इसको एक साथ बीच में इक्वल टू। अब यहां क्या कर लिखेंगे हम, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप सब लोग जानते हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। पहले x वाले को हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड पे, 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5 इंटू 21। फिर यहां से हम बना देते हैं आपको, x को हम लेफ्ट हैंड पे रखेंगे, इंप्लाइज x इज इक्वल टू, इधर क्या है 5 इंटू 21, जो लिखा हुआ उसको एज इट इज लिख दिया हमने। और ये जो यहाँ पे हमारे पास 3 मल्टीप्लिकेशन में था, ये नीचे आके यहाँ कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। तो 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 21, x का वैल्यू कितना आया 5 7 जा 35। इट मींस फोर्थ टर्म जो हमने माना था उसका आंसर आ गया हमारे पास 35। इट मींस आवर फोर्थ टर्म इज 35। हो गया। अब एक एग्जांपल हम और देते हैं आपको। आज लास्ट क्वेश्चन एक बता रहे हैं। एग्जाम्पल्स तो कई सारे हैं, आपको जो मैंने दे दिया यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट दे दिया, जो कुछ नहीं हो आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9015324839। इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपका रिप्लाई आपके टाइम, हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप पे ही दे दिया करेंगे। सारे क्वेश्चंस को हम यूट्यूब पे कवर नहीं कर सकते, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया है, कुछ मिसिंग होगा तो कुछ आपको लगेगा कोई इंपॉर्टेंट है, आप हमें भेजना, हम आपको उसको एक्सप्लेन कर देंगे। एक क्वेश्चन और है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू द नंबर 6 10 14 एंड 12। 4 नंबर दिया हुआ है 6 10 14 एंड 22। व्हाट मस्ट बी एडेड इन दीज नंबर्स, क्वेश्चन कह रहा है, सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। ये कह रहा है कि ये जो नंबर है प्रोपोर्शन में नहीं है, तो कौन सा नंबर इसमें हम ऐड करें ताकि वो प्रोपोर्शन में हो जाए। मान लो सपोज x इज द नंबर, x वो नंबर है जिसको हम मान के चल रहे हैं कि इस सारे नंबर में अगर हम ऐड करते हैं तो वो प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, इस नंबर को लिख सकते हैं 6 + x। आप प्रोपोर्शन में लिखने के लिए क्या करते हैं, इज टू, यहां भी लिख देंगे 10x। व्हाट मस्ट बी एडेड, एडेड बोल रहा है
एडेड मीन्स सब में ऐड करना पड़ेगा 6 प्लस एक्स इज टू 10 प्लस एक्स इज एज, ये प्रोपोर्शन हो गया 14 प्लस एक्स इज टू 22 प्लस एक्स. What must be added? X, जो नंबर हम ऐड करना चाह रहे हैं, सपोज x is the number which is to be added in these numbers to make it proportion. तो हमने ये कर दिया. अब इसको लिखो 6 प्लस एक्स, सब में हमने x कर दिया क्योंकि वो वाला किस कौन से टर्म को हमें सब में ऐड करना है, तो हमने x माना था उसको और सब में हमने x ऐड कर दिया और प्रोपोर्शन के फॉर्मेट में इसको लिख दिया. तो 6 प्लस एक्स बाय 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स बाय 22 प्लस एक्स. अब इसको कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ध्यान से समझना है इसको. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ इसको एंड इसके साथ इसको, ठीक है. तो करो, क्या होगा 6 प्लस एक्स इंटू 22 प्लस एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर किए, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 प्लस एक्स इंटू 22 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 14 प्लस एक्स. अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा. इस तरह का मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, यहां के इस नंबर को हम एक बार इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार इसमें करते हैं, फिर उसी तरह इस नंबर को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और सेम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं. यानी हर नंबर हर किसी से मल्टीप्लाई होगा. फर्स्ट वन दिस वन, फिर फर्स्ट वन को सेकेंड टर्म से, फिर सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से, फिर सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म से. तो 6 इंटू 22 कितना हो गया, 6 टू जा 12, 6 टू जा 12, 13, 132 प्लस 22 इंटू एक्स, 22x हो गया प्लस, अब इस सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से 22 इंटू एक्स, सॉरी 22 इंटू 6 इतना हो गया इतना. अब इससे करेंगे इस 6 को इस x से, 6 इंटू एक्स 6x और फिर ये x इंटू एक्स कितना हो गया x स्क्वायर. सेम नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो उसको स्क्वायर में लिखते हैं. क्या किया हमने, इस 6 को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 22 इंटू 6 132 हो गया. फिर हमने इस x को इस 22 से मल्टीप्लाई किया, 22 इंटू एक्स यहाँ पे 22x हो गया. फिर हमने इस 6 से इस x में मल्टीप्लाई किया 6x हो गया और ये x इंटू एक्स यहाँ पे x स्क्वायर हो गया. सेम यहां भी करेंगे 10 इंटू 14 140, उसके बाद ये 10 इंटू एक्स प्लस 10x हो गया, फिर ये x इंटू 14 कितना हो गया 14x, फिर ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहां तक हो गया. अब इसको यहां मिटा रहा हूं मैं, थोड़ा सा जगह नहीं है. अब अगर दोनों साइड सेम टाइप का नंबर हो और उसके आगे का कोएफिशिएंट भी सेम हो, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो अगर इक्वल टू के दोनों साइड सिमिलर नंबर हो, सिमिलर साइन हो, सिमिलर, तो उस केस में हम दोनों को कट कर सकते हैं. कट करके इन द सेंस, क्योंकि ये अगर प्लस एक्स स्क्वायर उस साइड जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट के हो जाता है 0. तो हम उतना जो वहां स्टेप लेके पढ़ेंगे सीधा सीधा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को गायब कर देंगे. इसको इसलिए कट किए हैं क्योंकि दोनों प्लस माइनस मिलकर 0 बन जाएगा.
कंडीशन ये है कि इसके आगे का नंबर भी यहाँ 1 छिपा हुआ है, यहाँ भी 1 है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है। इन दैट केस अगर सेम नहीं होता तो नहीं कटता, फिर वो प्लस माइनस करके हमको माइनस करना पड़ता है। जैसे यहाँ 6x है, यहाँ 14x है, ये कटेगा नहीं, ये प्लस माइनस माइनस होगा। अब हम क्या करते हैं, सारे x वाले को एक साइड ले आते हैं और नंबर साइड को हम राइट साइड में करते हैं। तो ये 22x और 6x कितना हो गया, 22 एंड 6 यहां लिखते हैं हम, यहां से हम सीधा यहां आते हैं। 22x और 6x हो गया 28x, और यहां जो 10x और 14x है, 14x और 10x कितना हो गया 24x। तो 24x इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, दोनों के आगे में जो प्लस है वो कहां चला जाएगा, माइनस। तो 14x प्लस 10x 24x, और 24x को जब हम लेफ्ट हैंड पे लाएंगे तो माइनस 24x लिखेंगे। इसका भी काम कर दिया, इसका भी काम कर दिया। एक्स स्क्वायर को हमने यही कट कर दिया था क्योंकि दोनों सेम था। अगर इक्वल टू के दोनों साइड को काटना हो, दोनों का साइन सेम होना चाहिए और दोनों का नंबर कोफिशिएंट दोनों सेम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर दोनों साइड में था, प्लस यहाँ भी था, प्लस यहाँ था, तो कट गया। और इसका हमने ये भी बताया इसलिए कट गया क्योंकि प्लस को हम उधर लेके जाते तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता और ये दोनों कट के हमारा 0 बन जाता। तो वहां ना ले जाकर हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। ये कर दिया। अब हमारे पास बचा यहाँ 100, यहाँ राइट हैंड पे क्या बचा हुआ है हमारे पास 140, यहाँ लिख दो राइट हैंड पे 140। लेफ्ट हैंड के पास हमारे पास 130 था, तो लेफ्ट हैंड से जब राइट हैंड पे लेके जाएंगे, इसके आगे यहाँ 1 प्लस छिपा हुआ है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस 132। हमने यहाँ पे क्या किया, ध्यान से देखना, जो वेरिएबल्स थे सारे वेरिएबल्स यानी जिसमें x लिखा हुआ था उसको सबको हमने लेफ्ट हैंड पे रखा, जो सिर्फ नंबर था हमने नंबर को राइट हैंड पे रखा। जो पहले से था उसको एज इट इज छोड़ दिए, और जो उसको अपोजिट साइड में ले गए हैं तो उसका साइन चेंज किए हैं। जैसे यहाँ 1 प्लस 132 था तो राइट हैंड पे गया तो माइनस 132 हो गया। उसी तरह 10x प्लस 14x 24x प्लस में था यहाँ पे, और इसको जब हम लेफ्ट हैंड पे लाए तो यहाँ माइनस 24x आ गया। और इन दोनों तो चूंकि लेफ्ट हैंड पे ऑलरेडी है तो 22 प्लस 6 28x यहीं पे रहेगा, उसका साइन चेंज नहीं होगा। जब भी उसको अपोजिट साइड में लेके जाते हैं तो साइन चेंज होता है। यहाँ पे क्या हुआ 28x माइनस 24x बच गया कितना 4x, और यहाँ कितना हो गया 140 माइनस 132 यानी 8 इंप्लाइज x इज इक्वल टू, ये 8 तो राइट हैंड पे है ही, और ये जो 4 है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, x का वैल्यू कितना आया 2, कितना आ गया 2। Hence the required number जो हमने माना था x, यहाँ क्या लिखेंगे हम, hence the required number होगा 2, जिसको कि हम सब में ऐड किए थे। किस लिए ऐड किए थे, ताकि वो प्रोपोर्शन में आ पाए। तो जो नंबर हम मानेंगे उसका वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। हमारा यहाँ पे आंसर हो गया 2। तो आज हम अपना टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको हमने खत्म कर लिया, और फिर हम आएंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस विद नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट मैथमेटिक्स ही ज्यादा चल पा रहा है हमारा, और वही को भी है। टाइम बचेगा कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, नहीं बचेगा तो मैथमेटिक्स कोशिश करेंगे हम एटलीस्ट उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप इसको रिवाइज करें और इस